स्थिरता और कितना संतुलन उन्होंने बनाया होगा बाबा की श्रीमत को लेके। और फिर दादी जी का सानिध्य, कुछ स्मृतियां आदरणीय सांध्या दीदी जरा। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को बिल्कुल ऐसी भाषा देते हैं जैसे लौकिक में लौकिक पिता होता है। पग पग पर, पल पल में जैसे बाबा हमारे साथ ही रहता है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। मैं जिस समय ज्ञान में आई थी उस समय मैं बहुत ज़्यादा बंधन में भी चलती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बंधन होते हुए भी, जिसमें खास मेरे लौकिक पिताजी बहुत बंधन डालते थे, क्योंकि वो कराची में सिंधियों के संपर्क में रहते थे और उन दिनों सिंधी बहुत बहुत एंटी थे संस्था के। तो इतना उनको खराब कर देते थे विचारों में कि वो नाम तक नहीं लेने देते थे। लेकिन रहते, वो ट्रांसफ़र उनकी हो गई थी कराची में, तो रहते तो वहीं थे। महीने में सिर्फ 2 दिन आते थे। तो मैं इतने बंधन में होते हुए भी रहती सेंटर पर ही थी, लेकिन 2 दिन जब वो आते थे घर में तो मैं 2 दिन चली जाती थी। लेकिन हमारे को जो ट्रेनिंग देने वाले थे या होशियार करने वाले थे, उसमें हमारी दादी रतन मोहिनी जी का बहुत बहुत मेन रोल रहा। दादी रतन मोहिनी जी ने इतना, हम बच्चों के 4 लोग थे, हम 4 कन्या थी, मैं, चक्रधारी और सुषमा बहन, सुगर्भा बहन और एक और। 4 कन्याओं को दादी जी ने इतना अच्छी तरह से ट्रेन किया जो आज दिन तक हम भूल नहीं पाते हैं। दादी जी रात को बैठते थे हमारे साथ 9-10 बजे, 9-10 बजे रात को बैठते थे और कई बार तो 2-2:30 बजे तक भी बैठे रहते थे और इतनी गुए बातें बताते थे, इतनी गहरी गहरी बातें बताते थे और कैसे सरलता से उसको हम धारण कर सकते हैं वो व्यक्ति भी बताते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज इस स्टेज पर लाने वाले दादी जी का बहुत बहुत हमारे ऊपर, क्या कहेंगे, मेहनत की दादी ने। और आज हम इतना अपने अंदर विश्वास रख के चलते हैं कि कोई भी विघ्न हमको हिला नहीं सकता है। और आगे बढ़ने की दादी ने जो इतनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताई, जिसमें विशेष आज मैं यही याद करके कहती हूँ कि बाप दादी जी ने अमृत वेले उठने का जो संस्कार था, इतना दादी जी ने पक्का कर दिया कि आज कितनी भी तबीयत अगर ऊपर नीचे होती है, लेकिन मेरा अमृत वेले का उठना, बाबा की याद में रहना, ये कभी भी मिस नहीं होता। अगर बैठ नहीं सकते हैं तो लेटे लेटे भी बाबा को इस टाइम में याद जरूर करते हैं। तो मैं तो बार बार दिल से दादी जी का बहुत थैंक्स मानूंगी, जो उन्होंने आज हमको यहाँ तक पहुँचा दिया।
और विशेष बात ये थी कि हम करोल बाग सेंटर में जाते थे, जिसकी उन दिनों इंचार्ज प्रकाश मणि दादी कुमारिका दादी थी और साथ में रतन मोहिनी दादी उनके रहते थे। तो आप बोलो कि हमारी कितनी पालना दादी प्रकाश मणि जी ने भी की और कितनी ज़्यादा पालना हमारी रतन मोहिनी दादी जी ने की, जो रात रात को 2-2 ढाई बजे तक बैठ करके भी हमारी पालना करती थी। और अशरीरी बनने के अभ्यास भी बहुत अच्छी तरह से कई देर तक कराती थी। और ऐसा उन्होंने अभ्यास कराया कि हम 1-2 घंटा भी बिल्कुल अशरीरी होकर के बैठ जाने का बड़ा अच्छी तरह से अनुभव करती थी। तो कितना दादी जी का हम गुणगान करें उतना ही थोड़ा है। मैं तो यही कहूँगी कि आज अगर दादी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं तो दादी जी का बहुत बहुत अच्छा सहयोग हम बच्चों को मिला है, बहनों को मिला है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उस सुहाने सफर पर चल रहे हैं जहाँ दादी जी ने जीवन एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। वो सिखा रहे हैं, अब भी नहीं सीखेंगे तो धर्मराज के पास सीखेंगे, हम के डंडे खाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। आपने जीता है महाकाल को, किया है हरदम आपने दादी, ऊंचा शिव के भाव को। आपके जैसी हर कोई, आपके जैसी अब हर कोई, हाँ शिव से प्रीत निभाएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा। मोहिनी जी का जीवन केवल एक जन्म की कहानी नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी आत्मा कई जन्मों से सेवा, प्रेम और परमात्मा अनुभूति की राह पर हमेशा रही हो। उनके व्यक्तित्व में जो गहराई, स्थिरता और पवित्रता झलकती थी वो साधारण नहीं थी। वो जन्म जन्मांतर की साधना का परिणाम नजर आता था। उनके हर शब्द में शांति की मधुर ध्वनि थी। उनकी दृष्टि में अपनापन और करुणा का सागर लहराता था। उनका जीवन एक चलता फिरता उदाहरण था कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो वो स्वयं ज्ञान, प्रकाश का स्तंभ बन जाती है। देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते, हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते। मन को हरे वाला है ज्ञान रतन तुम्हारा, रत्नादेश बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नादेश बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। 25 मार्च 1925 को हैदराबाद सिंध में जन्मी दादी रतन मोहिनी जी, जिनका मूल नाम लक्ष्मी था, और उनका पालन पोषण एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ। बोलने में शर्मीली थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बचपन से ही उनका झुकाव पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की ओर था। आध्यात्मिक आवाज से प्रकाशमान और मानवीय मूल्यों की मूर्ति दादी रतन मोहिनी जी 12 साल की अल्प आयु में ही अपनी लौकिक माँ के साथ यज्ञ में आए। जब भी रतन मोहिनी दादी जी के सरस्वती भवन में उनके पास जाना होता है तो उनके पास हमेशा मुरली हाथ में होती है। तो दादी ने कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की लौकिक और सांसारिक बातों में अपना समय
व्यर्थ नहीं गंवाए, कभी भी 1 मिनट भी नहीं। 1937 से 1950 तक सिंध, हैदराबाद, कराची में राजकुमारी से भी अच्छी पालना पाती हुई ईश्वरीय लगन में मगन रही। भारत विभाजन के बाद सभी ये ब्रह्मावत 1950 में माउंट आबू आई। दादी जी ईश्वरीय महावाक्य पर गहराई से चिंतन कर उस पर नोट्स बनाती थी। उनकी दक्षता को देख बाबा ने उन्हें विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1954 में दादी प्रकाशमणि जी के साथ जापान भेजा। जापान से लौटते समय हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जैसे कई देशों में प्रभु पैगाम देते हुए भारत आए। दादी जी 1956 से 1969 तक मुंबई की सेवा केंद्र को गति देती रही। दादी जी भारत के विभिन्न भागों में जाकर अनेक आत्माओं को जागृत करने के निमित्त बने। सेवाओं का परचम लहराते, खुशियों से भरी वो वादी चली, ज्ञान रत्नों से सजी सजाई, खुशियों से भरी वो वादी चली। जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनती गई, ऐसे लगता था कि ये कोई बहुत ऊंची नॉलेज है और ये नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता है। बाबा भी जब हमारे सामने आते थे तो बाबा को हम साधारण रूप में नहीं देखते थे। अधिकतर बाबा हमको विष्णु के रूप में दिखाई पड़ते थे और ऐसे लगता था जैसे कि ये मेरा बाप ही है। थोड़े ही समय में जब हैदराबाद से सभी कराची में गए तो हम भी कराची में गई और तब से लेकर के बाबा के साथ रहना हुआ और इसी पढ़ाई के अंदर अपनी पूरी जीवन व्यतीत की। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी मधुबन महायज्ञ में सेवा देने लगे। 1972 से 1974 तक ईश्वरीय आज्ञा प्रमाण यूरोप की सेवा के लिए लंदन में रहे। यूरोप से आने के पश्चात मधुबन की अनेक सेवाओं में हिस्सा लेते हुए 1985 में उनकी अध्यक्षता में भारत एकता युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने किया था। उसमें 650 पदयात्रियों ने 12,550 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। दादी जी ने 100 वर्षों के अपने जीवन काल में देश विदेश की अनेक यात्राएं की और अपने ज्ञान के रत्न से अनेक आत्माओं को परमात्मा मिलन की अनुभूति कराई। युवाओं की प्रेरणा तुम दादी, 100 बरस में भी युवा कहलाई, संघर्षों की वो मिसाल थी, हर राह में दृढ़ता की ढाल थी। युवा दादी मेरी युवा दादी, तुम हमारे दिलों को दिल से भाई। वो हमें बार बार याद दिलाती थी, तुम ये शरीर नहीं, एक पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हो। अध्यात्म की साक्षात सदी वो रूहानी रागिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। मुन्नी दिन नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी, निस्वार्थ सेवा और सच्चा त्याग है। भाई मैं भी अपने आप को भाग्यशाली तो समझता हूँ, क्योंकि सबकी पालना भी, सब बातें, सब कार्य करते थे, सब प्रकार। तो उसमें ऐसी दादी हमारे साथ चाहिए ना, और इन दादियों के लिए हमें आज क्यों इतना जी जान से रिस्पेक्ट है, क्योंकि केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि उनके दिव्य जीवन, ज्ञान और सेवा का सजीव प्रतीक है। स्तंभ की विशेषता केवल उनकी संरचना में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में है।
मैं बचपन से लेकर आज तक मैं दादी के पास हूँ। मैं दादी जो बोलती, जैसा बोलती, मैं वैसा ही मैं दादी के साथ साथ चलती रही। और मैं इसको हमेशा जैसे एक महारानी की तरफ मैं इसको देखती थी। मैं हमेशा दादी में तपस्या बहुत थी, भले सेवा सब करती थी लेकिन अपने नियम में वह बहुत पक्की थी, व्यर्थ चीजों से बहुत परे रही और जो सेवा थी वो अपनी सेवा परफेक्ट करती। दादी हमेशा ही बोलती, पहले सेवा देखनी, पहले सोना देखना, पहले खाना देखना। कोई भी बोलता उसको दादी को, तो रतन तुम जाएंगी? दादी बोलता हाँ दादी ओके जाऊंगी। दादी हमेशा एवर रेडी एक्यूरेट रही है, कभी ये नहीं बोला कि मैं आज थक गई हूँ, मैं आज नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ।